अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था, मानव कल्याण के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव कल्याण के लिए यही सबसे उच्च धर्म है कि उसका मन गोविंद के चरणों में लग जाए, प्रभु के चरणों में उसकी प्रीति हो जाए। यही सबसे बड़ा मानव का धर्म है, और वो भी निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचो कि हमने 2 रुपए का फूल चढ़ा दिया, 2 करोड़ की मांग कर ली, तो ये तुम्हारी कोई भक्ति नहीं है। ऐसे भगवान भी सोचते हैं, ऐसे मैंने 2-4 फूल पूरे दिन में स्वीकार कर लिए, तो एक दिन तो वो आएगा जब मेरा वैकुंठी नीलामियत में हो जाएगा। इसीलिए भक्ति करो निष्काम भाव से। निष्काम भक्ति का वर्णन बताया गया है यहाँ। भक्ति में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। और हमारे ब्रज के संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भक्ति के बदले में मुक्ति भी मांगना मना है। मुक्ति हूँ नौनुसी खारी लागे, नमक जैसी खारी लगती है, भक्ति के बदले में मुक्ति भी। दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में जाते हैं, पूजा किस देवी देवता की जाए? तो यहाँ पर बताते हैं कि एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। आप निष्ठा एक में रखो और निंदा कभी किसी की मत करो। आपकी भगवान भोलेनाथ में निष्ठा है, अच्छी बात है, आप उनमें निष्ठा रखो, लेकिन ये नहीं भगवान भोलेनाथ में निष्ठा है और किसी दूसरे देवी देवता की तुम बुराई करो, ये नहीं होना चाहिए। निष्ठा एक में रखो, निंदा कभी किसी की मत करो। और तीसरा प्रश्न था कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, अजन्मा होते हुए भी जन्म क्यों और कब लेता है? तो बताया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला अधिक हो जाता है, तब तब मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। तब तब मेरे प्रभु राम बन करके आते हैं, तब तब मेरे प्रभु कृष्ण बन करके आते हैं, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। और चौथा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो यहाँ पर बताया कि भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और दूसरा अवतार है 12 भगवान का अवतार। तीसरा संत नारद अवतार। चौथा नर और नारायण का अवतार। पांचवा श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवा दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां श्री ऋषभदेव का अवतार। नौवां पृथु जी महाराज का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास अवतार। 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। 19वां बलराम जी शेष अवतार। 20वां मेरे गोविंद का अवतार। और 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार, जो कि अधिक कलयुग के बढ़ने पर होगा। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन, भुवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जब
धर्म की हानि होने लगेगी, अधर्म का बोलबाला अधिक हो जाएगा, तब मेरे प्रभु संबल ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, अवतार धारण करेंगे। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने 24 अवतार बताए प्रभु के। और 5वां प्रश्न था कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि वक्ता ऐसा होना चाहिए जो कि गागर में सागर भर सके, मतलब कम समय में अधिक बात समझा सके, वक्ता ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा श्री सूत जी महाराज ने? क्योंकि वो जानते थे आगे आने वाले समय में लोगों के पास प्रभु नाम के लिए समय नहीं होगा, बहुत कम समय होगा, इसीलिए उसी में वक्ता को सारी बातें समझानी होंगी। तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो कि गागर में सागर भर सके। और 6वां प्रश्न था कि प्रभु अपनी जब लीला समाप्त करके अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म ने ग्रंथों की शरण ली। आज भी हमारा ग्रंथ, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में हमारा धर्म आज भी सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित ऐसे नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? जब हमारे ये जो ग्रंथ हैं ये एक तरफ एक अलमारी में बंद करके एक कपड़े में बांध करके रख दिए जाएंगे, क्या ऐसे हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा? जब हम उन्हें कभी खोलकर पढ़ेंगे नहीं, अपने धर्म के बारे में क्या पता चलेगा? और आज वही कारण है कि आज हमारे देश की यह दशा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने आजकल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया है। इतनी अनर्गल चीजें हो गई हैं, आजकल पूरा फोकस उन पर है। कौन पढ़े इनको? कौन रामायण पढ़े? कौन भागवत पढ़े? ये सब पढ़ने के लिए थोड़ी ना होती है, ये तो बांध के एक तरफ रख दो, बस पूजा कर दो उनकी, बस। ये नहीं होना चाहिए। घर में यदि हमारे कोई धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, भागवत है, तो उसका नित्य सबको पाठ करना चाहिए। जिसको भी आता है उसका पाठ करना चाहिए, अपने परिवार वालों को एकत्रित करके उसे सुनाना चाहिए। अगर अपने धर्म पर चलना चाहते हो तो, अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो। श्री सूत जी महाराज ने बहुत ही सुंदर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि भगवान के 24 अवतारों में से केवल 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। मेरे गोविंद के नेत्रों में चपलता है, चंचलता है, और मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमेशा गंभीर